नमस्कार, मैं हूँ शिव शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो ट्रेन लाइव में। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, जो सच्ची कहानी पे आधारित है और सच्ची घटना है। ये है उत्तराखंड की घटना। उत्तराखंड में एक जिला लगता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में काशीपुर का एक शहर है। काशीपुर शहर में एक थाना लगता है आईटीओ। ये वहाँ की घटना है। एक औरत के पास एक व्हाट्सएप पे कॉल आती है, मैसेज आता है कि मुझे एक लड़की चाहिए पूरे रात भर। वो औरत जो थी थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि ये नया मैसेज था। क्योंकि उसके पुराने ग्राहक जो थे वो मैसेज करते थे, उनको वो लड़कियां मुहैया करती थी, क्योंकि ये कॉल गर्ल का एक धंधा होता है। कॉल गर्ल करने वाली जो थी ये उसकी हेड थी। उसने वो मुहैया लड़कियां कराती थी। उसने पहले उस आदमी को तैयार करने के लिए उसको बोला कि भाई पैसे लगेंगे, आपको एडवांस पैसे। वो आदमी राजी हो गया कि ठीक है, मैं एडवांस पैसे दे दूंगा, बस ठीक है, आप मुझे लड़कियों की फोटो भेजो। उस औरत ने उस आदमी को, जिसने व्हाट्सएप मैसेज किया था, उसको 15 लड़कियों की फोटो भेजी। 15 लड़कियों में से सारी लड़कियों को उसने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उसने इसमें किसी को नहीं भेजा। मुझे और कुछ भेजो लड़की। जो लड़कियां सप्लाई करने वाली लेडी थी वो थोड़ा घबरा गई। उसने कहा 15 में से 15 रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला जो व्हाट्सएप किया था, बहुत खूबसूरत लड़की भेजो और अच्छी लड़की। चला ठीक है। उसने 4-5 लड़कियों की और जो फोटो बची थी वो भेज दी। 4-5 में से जो बची थी उसमें से उस आदमी ने एक लड़की को सेलेक्ट किया और बोला मुझे तो ये लड़की चाहिए। उसने बोला ठीक है, आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके पैसे ज्यादा लगेंगे। बट कोई बात नहीं, कितने पैसे लगेंगे बोलो, मैं एडवांस भेज दूं। उसने उसको आधी रकम एडवांस भेज दी। अब आधी रकम एडवांस भेजने के बाद वो लड़की को जहां बुलाया गया था उस जगह पहुंचती है। अब लड़की जहां पहुंचती है, जिस लड़की को बुलाया गया था जहां पहुंचती है, वहां जाके क्या देखती है, जिस होटल में जाती है उस होटल का जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसमें देखती है उसका सामने पति बैठा है। औरत घबरा जाती है, क्योंकि अपने पति को यहाँ पे देख के पूछती तुम यहाँ कैसे। वो आदमी बोलता है तुम यहाँ कैसे आई, तुमको किसने भेजा। उसने बोला जहां से आपने बुलाया मैं वहीं से आई हूँ। उसने बोला अच्छा, इसका मतलब मेरा शक संदेह सही था कि तुम एक कॉल गर्ल का काम करती हो। कहते नहीं, मैं ये काम नहीं करती। कहते मेरी और तुम्हारी इसी बात की लड़ाई हो गई थी और मेरे और तुम्हारे बीच में इसी से संबंध खराब हुए थे, और तुम इसीलिए चाहती थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, ताकि तुम ये खुल के कॉल गर्ल का काम कर सको। लेकिन मैंने तलाक नहीं दिया, लेकिन तुम आज भी छुपे छुपे रूप से ये कार्य कर रही हो। मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि आप छुपे रूप से ये कार्य कर रही हो। मुझे फिर भी शक नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि आपको रंगे हाथ पकड़, इसलिए रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये नाटक किया। औरत घबरा गई। औरत ने दरवाजा बंद किया और खूब तू मैं आदमी में और होटल वाले भी घबरा गए। होटल वाले भी आए, उन्होंने देखा कि यहाँ मारपीट हो रही है। दोनों को छुड़ाने की कोशिश की, दोनों पे अलग अलग किया, लेकिन फिर भी औरत आदमी पे हावी हो गई थी। आदमी को मारी जा रही थी, आदमी को मारी जा रही थी, गाली गलौज भी हो रहा था। काफी माहौल बिगड़ता हुआ देख के होटल मैनेजर ने उन दोनों को होटल से बाहर निकाला। उन दोनों को होटल से बाहर निकालने के बाद ये सड़क पे आने के बाद भी ये लड़ाई झगड़ा कर ही रहे थे कि बहुत सारा वहां मजमा लग गया। मजमा लगने के बाद इतना भीड़ लग गया वहां पे कि बहुत लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, और लोग जो मजा देखने वाले थे वो नजर देख। जो पति था उसका नाम था आलोक शर्मा, और जो लड़की आई हुई थी उसके पास, उसकी जो रियल वाइफ थी उसका नाम था पूजा शर्मा। तो आलोक शर्मा और पूजा शर्मा में जो लड़ाई होती है, लड़ाई यहाँ हद तक बढ़ जाती है कि तू मैं तक आ जाती है। तू मैं तक आने के बाद हाथापाई पे आती है। हाथापाई पे आके लोग वहां तमाशा देख रहे थे, लेकिन छुड़ाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि आज के माहौल में अगर कोई लड़ता है बाहर सड़क पे, तो कोई छुड़ाता नहीं है, सब वीडियो बनाते हैं। और वीडियो इस तरह बनाते हैं ताकि उसको वायरल किया जाए। अब ये वहां पे कुछ काम चल रहा था, इस तरह से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। इन द मीन टाइम किसी ने वहां पे थाने में फोन कर दिया। थाने से जो इंस्पेक्टर साहब थे वो इंस्पेक्टर साहब आए, और उन्होंने आके वहां पे देखा। एएसपी साहब थे मिस्टर राजेश भट्ट। वो जब आए उन्होंने देखा काफी तेज लड़ाई हो रही है, दोनों को थाने ले, थाने में ले जाके उन्होंने बैठाया। थाने में ले जाके तहकीकात की, रियल स्टोरी पता की, क्या बात है क्या नहीं है। और रियल स्टोरी पता करने के बाद दोनों को वहां पे किया। इन द मीन टाइम पूरी मीडिया वहां थाने में, जब मीडिया पहुंच चुकी थी वहां पे, तो मिस्टर राजेश भट्ट ने, जो एएसपी थे,
मिस्टर राजेश भट्ट ने वहां पे मीडिया वालों को संबोधित किया और मीडिया में प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता करके डिटेल्स बताया। डिटेल्स ये बताया कि ये हस्बैंड वाइफ जो है, हस्बैंड का नाम है आलोक शर्मा और जो उसकी वाइफ है पूजा शर्मा। पूजा शर्मा लास्ट 3 साल से 4 साल से वेश्यावृत्ति कर रही है और कॉल गर्ल का काम कर रही है, जिससे इसके पति को शादी के 3-4 महीने बाद ही शक हो गया था। लेकिन ये शक तब्दील नहीं हो पाया कंफर्मेशन में, क्योंकि बार बार वो जो इसकी बीवी थी पूजा शर्मा वो हावी हो जाती थी और वो बताती थी कि नहीं मैं ये काम नहीं करती हूँ, आप तो ऐसे ही मुझे शक करते हैं, मेरे ऊपर शक करते हैं। अब औरत ने क्या इल्जाम लगाया कि मेरे पति जो है आलोक शर्मा, इनकी कई औरतों से दोस्ती है और ये व्हाट्सएप पे चैट करते रहते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरा व्हाट्सएप पे देख लो, मुझे बता दो, मैं अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। यहां तक कि थानेदार ने पूरा क्लैरिटी करके दोनों को संबोधित करके दोनों को घर जाने के लिए वापस भेज दिया। अब ये दोनों घर नहीं जा रहे थे, क्यों? क्योंकि पता था घर जाने के बाद वापस लड़ाई होगी, इसलिए थाने में ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे। लेकिन थाने में क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थाने में तो दोनों को उठा रखा था और ये घटना जो थी सच्ची होने के कारण दोनों ही शर्मसार हो रहे थे, दोनों की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। अब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई इतनी बातें, क्योंकि व्हाट्सएप आजकल की ऐसा चीज है, व्हाट्सएप पे 2 मिनट में पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है। जैसे ये वायरल हुई चीजें, अब ये वायरल होने के बाद लोगों ने देखा अरे ये तो वो लोग हैं। अब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर जोड़ी आलोक शर्मा जी की और पूजा शर्मा जी, जो गौ की तरह थे, वो इस तरह का काम हो रहा है, उसकी वाइफ इस तरह का काम कर रही थी, किसी का विश्वास ही नहीं हो। दांतों तले उंगली दबाने का कार्य है। यहाँ तक कि ये देखने के लिए बहुत लोग उत्साहित थे कि जाके पता तो करें आलोक जी से ये बात कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक गलत है। देखिए, लोग मजा लेने वाले होते हैं, सच्चाई में साथ देना वाला या दुख में भी कोई साथ। इसलिए बहुत बुरी तरह से दोनों फंस चुके थे और दोनों को वहां का शिकार। ये एक सच्ची घटना है एकदम पे काशिप एक थाना लगता है उसके अंदर। तो ये उत्तराखंड की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने आपको बताई और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस घटना को बताने के लिए मुझे जरा भी संकोच नहीं हुआ था और जरा भी ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे लोग ये क्या सोचेंगे कि ये घटना किस तरह की नहीं। मुझे इस घटना को बताने के लिए किसी की आत्मा को दुखाने की बात नहीं थी या किसी को हर्ट करने की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि देश जो है तरक्की करे और सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया ही एक ऐसी है जो कि सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। अब किसी का दिल दुखाना मेरा बात मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद है आपको आगाह करना। आज की दुनिया में क्या हो रहा है ये इस चीजों से आपको अवगत करना। आप अवगत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो आपके साथ इस तरह की घटना नहीं हो सकेगी किसी भी लेवल पे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं सुखी रहें, खुश रहें और आबाद। इस तरह की घटना हम बार-बार लेके आएँगे आपके पास और अच्छी से अच्छी घटनाएँ दिखाएँगे, सुनाएँगे आपको सच्ची घटनाएँ। तो जब तक नेक्स्ट आपके पास आती है स्टोरी, तब तक आप मेट्रो टुडे लाइव को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस स्टोरीज़ को देखते रहें और अपने ज़हन में उतार लें कि इस तरह की घटनाएँ अगर आस-पास भी अगर आप देखते हैं, तो इसको रोकने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।